मक्का दिफाई मुआहदे के बाद रजब तैयब एर्दोआन ने तुर्क अफवाज को हंगामी हुक्म जारी कर दिया है और वहीं दूसरी जानिब तुर्क वजीर खारजा की जानिब से मुआहदे की तमाम तर तफसीलात पब्लिक कर दी गई हैं। ये ऐसी तफसीलात हैं जिन्होंने खित्ते को हिला कर रख दिया है। ईरान का नाम लेकर वजाहत या पैगाम सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और सबसे अहम तरीन चीज ये कि जैसे ही इन तीन मुल्कों में से किसी एक मुल्क पर हमला होता है किस तरह से जवाबी कार्रवाई होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तमाम तर तफसीलात पहली मर्तबा मंजर आम पर आ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 अगस्त 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, 48 घंटे पहले तारीख रकम हुई। मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरजमीन पर 3 मुसलमान ममालिक ने एक मुआहदे का ऐलान किया, उस मुआहदे पर दस्तखत किए। उसके बाद तीनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, जो रहनुमा हैं, वो खाना काबा के इहाते में इकट्ठे नमाज जुम्मा पढ़ते हैं और उसके बाद दस्तखत करते हैं। ये इतने पावरफुल विजुअल्स हैं कि पूरी दुनिया हिल कर रह गई। और इस सब के हवाले से पाकिस्तान ने कुछ तफसीलात जारी की, कुछ तफसीलात सऊदी अरब ने जारी की, लेकिन अब तुर्किया की तरफ से जो तफसीलात जारी हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, ये सारी वजाहतें आ चुकी होंगी कि ये मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये मुआहदा किसी मुल्क पर हमले के लिए नहीं है, ये डेटरेंस के लिए है। बेसिकली होता ये है कि नेटो का जो ऐलान था, नेटो का जो मोटो है, जो एम है, वो है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। एक पर हमला, सब पर हमला, जंग का आगाज नहीं, जंगों को रोकने के लिए ऐलान होता है। एक मुल्क पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उस मुल्क को 1 करोड़ मर्तबा अब सोचना पड़ेगा कि भाई तुर्की और सऊदी अरब जो हैं वो इस सारे मामले में कूद पड़ेंगे। 3 मुल्क हमसे लड़ पड़ेंगे। यही मामला तुर्की के साथ है। कोई मुल्क तुर्की पर हमला करे तो इस सारे मामले में, या सऊदिया के हवाले से भी, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब नाज़रीन किराम बहुत सी हमें कंफ्यूजन थी, लेकिन तुर्की की तरफ से ये कंफ्यूजन जो है ये दूर कर दी गई है। एक तो ईरान के हवाले से और दूसरा ये मुआहिदा होगा क्या। और जैसे ही ये सारी डिटेल्स आई हैं तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने हंगामी हुक्म जारी किया है। एक ज्वाइंट कमेटी बनने जा रही है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर हमला होता है तो एक ऑटो मैकेनिज्म आप समझ लें कि एक्टिवेट हो जाएगा। किसी एक मुल्क पर हमला हुआ, ये जो आर्टिकल है अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल, ये इन्वोक करेगा वो मुल्क, एक ज्वाइंट मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। तीनों मुल्कों की अफवाज जो है वो हाई अलर्ट पे चली जाएंगी और यही इस मुआहदे की सबसे बड़ी चीज है। और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा, तुर्की नेटो का भी रुकन है और अमेरिका रिसेंटली जो नेटो से निकलना चाहता है उसकी वजह तुर्की को पता है। और तुर्की को यह भी पता है कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि इसराइल तुर्की पर हमला कर देता है या तुर्की और इसराइल की जंग हो जाती है, तो क्या अमेरिका और यूरोप जो है वो इसराइल के ऊपर हमला करेंगे? नहीं। तो तुर्की ने अपना दिफा भी मजबूत बनाना है और अब मुस्लिम जो अलायंसेस हैं उनकी तरफ और रीजन के अंदर इत्तेहाद बनना शुरू हो चुके हैं। और अब तो ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने भी यही कहा है ना कि मुसलमानों को बाहर के लोगों के ऊपर रिलाय नहीं, आपस में अपनी ताकतें इकट्ठी करके, इसी जानिब इशारा है। अब तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा जो है इसका हदफ ईरान नहीं है। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहदे के जरिए किसी भी मुल्क को हम हदफ नहीं बनाएंगे, कोई मुल्क हमारा टारगेट नहीं है। जब तक मुआहदे के किसी रुकन मुल्क पर अगर हमला नहीं होता तो ये मुआहदा एक्टिवेट ही नहीं होता। ये एग्रेशन के लिए तो मुआहदा है ही नहीं। और बेसिकली होता ये, आप देखें कि ऐसे मुआहदों के अंदर ना रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स की जरूरत होती है जो जंगें इनिशिएट ना करें। पिछले साल क्या भारत पे हमने जंग मुसल्लत की, हमारे पे जंग मुसल्लत की गई। अब जो एग्रेसर होता है ना उसके साथ कोई नहीं मिलकर कहता आओ जंगें लड़ें, क्योंकि ये दिफा के लिए मुआहदा है, ये हमले के लिए नहीं है। अब तुर्की के वजीर खारजा के मुताबिक ये बहुत बड़ी चीज है जो इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर इत्माम हुज्जत कर दिया तुर्की के वजीर खारजा ने। और बाय द वे इस वक्त सऊदी अरब की एक एक सड़क
वहां पर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के झंडे हैं। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद को सजा दिया गया है 3 बरादर इस्लामी मुल्कों के परचमों से, और पूरी दुनिया को, और जो यहां पर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको भी ये मैसेज दिया गया है कि ये 3 मुल्क अब एक दूसरे के साथ चट्टान बनकर खड़े हैं। तमाम एम्बेसीज अपने अपने मुल्कों की मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर जो हैं उनको अब वो रिपोर्टें देंगी कि भाई यहां पे बड़ा माहौल बना पड़ा है और लोगों के जज्बात भी हैं। फिर तुर्की के वजीर खारजा के मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तकनीकी तौर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाता है। तुर्की के वजीर खारजा ने बताया कि इस दिफाई मुआहिदे के तहत वज़राए खारजा की एक कमेटी और जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम किया जाएगा जो नेटो के निजाम से मुमासलत रखता हो। नेटो का एक आप देख लें कि अपना चीफ है, वो बेसिकली इन तमाम तर ममालिक में से किसी एक बंदे को लगाते हैं रोटेटिंग बेसिस पे। नेटो का एक अपना चीफ होता है और इन्होंने कहा है कि उसी तर्ज का एक सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाएगा, इसका अलायंस का एक हेड होगा, तीनों मुल्कों के वज़राए खारजा की एक कमेटी भी होगी। अब सबसे आम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम कि इसमें इन्होंने कहा कि जैसे ही किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, कमेटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और नेटो के निजाम की तरह एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम एक दूसरे के दिफा के लिए। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा कि बहीरा अहमर में बहरी जहाज़ों की सलामती तुर्की के मफादात से भी मुतल्लिक है, इसीलिए तुर्की को सऊदी अरब की जानिब से कायम की जाने वाली बैन अल-अक़वामी इत्तेहादी कोशिशों में शामिल भी होना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने की, लेकिन अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि हमारे किसी मेंबर स्टेट पर अब हमला होता है तो हम भी चढ़ दौड़ेंगे। फिर इसके साथ ही साथ कहा कि ये तीनों मुल्क वो नहीं है जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेकर चलते हैं कि हम अपना फैलाव करें, बदमाशी करें, और जब हम इकट्ठे आते हैं तो एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, कोई ऑफेंसिव अप्रोच नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर वो एग्रेसर नहीं है, अगर वो जारेह नहीं है। जारेह को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। और इन्होंने कहा कि भाई unless it is attacked, this alliance cannot have quarrel with any country, यानी जब तक हमला नहीं होता ये अलायंस तो जंग कर ही नहीं सकती, यही हमारा नुक्ता है। अब इस सब के अंदर टर्की ने कह दिया नाज़रीन इकराम कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो टर्की फौरी तौर पर अपने फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स जो है वो भी डिप्लॉय कर सकता है। अब याद रखिएगा, तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल, तुर्की की नेवी, अब ये असल चीज है। फाइटर जेट्स में पाकिस्तान भारत को पिछाड़ चुका है। नेवी की पावर के अंदर इंडिया का एक गरूर है, वो तो चले हमारी पाकिस्तान नेवी भी अल्लाह के फजल और करम होना है, असल चीज तो वो है। उससे अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान की नेवी इंडिया का ये वाली कंफ्यूजन भी दूर कर देगी जब जब इंडिया को तसल्ली करवानी हुई, क्योंकि इंडिया को लगता है ना कि एयरफोर्स को फेंटा लग चुका, आर्मी को लग चुका, वो डरते हैं तो नेवी वाली साइड से। अब तुर्की को याद रखिएगा, जो वॉरशिप्स और इस सारे मामले के अंदर जितना पावरफुल टर्की है किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। और इसी तरह से आप देखें कि अगर किसी चीज में तुर्की लैक कर रहा है, और इसमें एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की ने ये वाजे किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ भी हम मिलकर लड़ेंगे। तो ये जो अब इस मुआहिदे के अंदर एडिशन हुई है, इसके बाद भारत की जो प्रॉक्सीज हैं या फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम है, जितना सांप उन्हें सूंघ है, इंडियन मीडिया तो वैसे ही उन्हें लगता है कि वो बेचारे दौरे पड़ रहे हैं, उन्हें उनके साथ मुझे हमदर्दी है, लेकिन जो सांप तालिबानी रिजीम को सूंघा है कि अब तो ना इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जोगा है, जिसको इन्होंने आका और अपना सब कुछ बनाया था, तो अब वो कहां पर जाएंगे, वो अमलन अब हो चुके हैं यतीम। इंडिया भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान के साथ पंगा लेते हैं तो भी उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।